नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को जय सिया राम। ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है और ये मेरा पहला वीडियो है मेरे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स गो। और मैं इसमें आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसे मार्केट मॉल में जहाँ शॉपिंग करने का सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो फिर चलिए घूमते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं 19 तारीख को मैंने रेस्ट किया और 20 तारीख को मैं इन 5 जगहों को विजिट किया। जैसे पहला है खमतुम प्लाजा, सेंट्रल वर्ल्ड, चतुचक मार्केट, तामसुम जंक्शन और चाइनाटाउन मार्केट। तो फाइनली मेरी जो जर्नी है यहाँ से स्टार्ट होती है। मेरी ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है तो मैं भी कुछ बातों का ध्यान रखे गया था। आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। पहली बार इंडिया वालों के लिए थाईलैंड वीजा फ्री है। आपसे कहीं भी कोई पैसे मांगे, चाहे वो एयरपोर्ट पे चाहे कहीं भी, आपको पैसे नहीं देने हैं। दूसरी, पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। तीसरी, आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट कंफर्म होनी चाहिए। होटल बुकिंग जो आपकी है वो भी कंफर्म होनी चाहिए। और जो नया रूल आया है 1 मई से थाईलैंड के लिए, उसमें आपको टी-डैक फॉर्म फिल करके ही जाना है। ये बात आप ध्यान रखना। तो बेसिकली टी-डैक मतलब है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। इसमें इस फॉर्म में आपको आप कब एंट्री कर रहे हो थाईलैंड में, कब एग्जिट कर रहे हो, ये डेट आपको बतानी है। और कहाँ आपका होटल का स्टे है ये आपको बताना है। बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म को ऑनलाइन बहुत ही आसान तरीके से भर सकते हो। इसमें के बाद मैंने ये सब देख लिया। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है थाईलैंड में, यहाँ भी नॉर्मल है क्योंकि वो बंदा थाईलैंड जा ही रहा है, उसके लिए सब नॉर्मल है। तो मैं भी गेट नंबर 20 पे अपना वेट करता हुआ फ्लाइट बोर्डिंग का। तो मेरी बोर्डिंग का टाइम भी हो गया था। तो फाइनली मेरी बोर्डिंग हो जाती है। इस बच्चे की तरह मेरा भी मन था दौड़ते हुए भागते हुए जाने का। मैं बड़ा हो चुका हूँ, दौड़ने भागने क्या नहीं, अब संभाल के चलने का है क्योंकि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरा जो ये नया चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और सबके जो मेरे दोस्तों हैं अपने फैमिली के साथ शेयर करिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊँगा कि कैसे टिकट बुक करते हैं। बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। और आपको मैं एक बार बता दूँ, ये मेरी फ्लाइट का टाइमिंग था 12:20 को थी। 3 घंटे फ्लाइट थी। बैंकॉक टाइम के अकॉर्डिंग मैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 4:30 या 4:40 पे मेरी फ्लाइट वहाँ पे लैंड करी थी। तो मेरी फ्लाइट लैंड करी थी डोंग म्योंग एयरपोर्ट पे। एक्चुअली थाईलैंड में 2 एयरपोर्ट है, एक डोंग म्योंग एयरपोर्ट है और एक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है। बैंकॉक में ये 2 एयरपोर्ट है। वैसे एयर एशिया फ्लाइट डोंग म्योंग एयरपोर्ट पर ही आती है, ये बात आप ध्यान रखना। और जो एयर इंडिया की फ्लाइट जो आप बुक करोगे वो आपकी बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट आती है। जो आपके स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे आएगी, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन सी फ्लाइट किस एयरपोर्ट पे लैंड करेगी। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ टिकट कैसे बुक करते हैं। ये रही आपकी स्काई स्कैनर की वेबसाइट। इसमें आपको सिंपली फ्रॉम में लखनऊ टू में थाईलैंड डालना है। फिर आपको दिखेगा डिपार्ट और रिटर्न। डिपार्ट में आपको किस डेट पे आप जा रहे हो उसको लिखना है। इसे मैंने डाली 1 तारीख 1 नवंबर। फिर और रिटर्न में डाली मैंने 8 या 10 नवंबर। इसको डालने के बाद आपको नीचे आना है बैंकॉक पे करना है क्लिक। फिर आपको ये जो आपकी सबसे कम रेट की फ्लाइट होगी उसको ये ऊपर शो कर देगा। ये सारी फ्लाइट एयर इंडिया की है, उस दिन खाली एयर इंडिया की ही फ्लाइट है। वैसे इसमें मैं जिससे गया था वो थी एयर एशिया। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, एयर एशिया में खाली कैबिन बैग ही अलाउ होता है और एयर इंडिया में आपका कैबिन बैग और लगेज दोनों अलाउ होते हैं। 20 kg का लगेज अलाउ होता है एयर एशिया में। और ये स्काई क्लीनर है, ये सारी वेबसाइट को स्कैन करता है। जिस वेबसाइट पर सबसे चीपेस्ट फ्लाइट होती है उसको आपको सबसे ऊपर दिखा रहा है। इस पे लिखा है गो IABO पे। ये कुछ पड़ रही है 17,000 कुछ की। वैसे मान चलिए 18 या 19,000 की आपको ये फ्लाइट पड़ जाएगी टैक्स लेने वाके। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर करवाना है, ये बात आप ध्यान रखना। विदाउट ट्रैवल इंश्योरेंस आप जाना ही मत। पहली बात ट्रैवल इंश्योरेंस आपको कराना ही करना है। ये देख सकते हो आपको 11:40 पे फ्लाइट है और ये आपको 5 से 6 बजे पहुँचा देगी। लेकिन कैबिन में प्लस चेक इन 20 kg यहाँ पे है, बट ये एयर एशिया में नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखना। मैं दोनों फ्लाइट बोइंग की, ये बात आप ध्यान रखना। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये है बोइंग 373। ये देखिए आप देख सकते हो, इसमें कैबिन चेक इन बैग दोनों एप्लीकेबल हैं। इस पर लिखा हुआ है, बट एयर एशिया में खाली कैबिन बैग ही अलाउ होता है। और आपको बता दूं मैं, ये बोइंग की ही फ्लाइट है। अभी आपको फ्लाइट नंबर आपको दिखाऊंगा मैं एयर इंडिया की। तो थोड़ा संभल के जाना, वैसे कुछ होता नहीं है। बट देखिए अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ भी ऑफर कुछ है इस पे देख सकते हो आप। ये आपको इंश्योरेंस के हो गया। यहाँ आपको अपना नाम, फर्स्ट नेम, पहले आपको जेंडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है, कोड डालना है, नंबर डालना है और प्रोसेस कर देना। तो फाइनली ये फ्लाइट टिकट बुकिंग का प्रोसेस था। मैं थोड़ा जल्दी बोल गया हूँ, आप देख सकते हो, देख के भी आप समझ सकते हो। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा ये पहला वीडियो है, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एक चीज़ का आपको ध्यान
और रखना है। आप जब डामयोंग एयरपोर्ट पहुंचोगे तो आपको इमिग्रेशन तक जाना है। वहाँ पे आपसे वही सवाल पूछेंगे जो आपसे लखनऊ में पूछे गए थे इमिग्रेशन पे। खैर लखनऊ का जो इमिग्रेशन था बहुत ईजी था, बहुत ईजिली उनने मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। जो मेरा एयर एशिया का काउंटर था वहाँ पर उनने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। वही क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएंगे। आपके पास कितना कैश है, मेरे हिसाब से आप 20,000 बाहर लेके आओ। आपकी होटल बुकिंग, उसके नाम से होटल बुकिंग है कि ID को दिखानी पड़ेगी। और वही सिंपल सिस्टम, आपका वापसी का टिकट आपका कंफर्म होना चाहिए, बस वही, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपका इमिग्रेशन ओके हो जाएगा। बहुत ईजी स्टेप है, आपको पैनिक नहीं होना। देखिए मैंने जो पहली बार जाएगा वो पैनिक होगा। पहली बार गया था मेरा ऊपर से मैं अकेला गया, थोड़ा बहुत पैनिक हो गया था। तो पैनिक आपको देखना पड़ेगा, बहुत ईजी है। और ये कुछ व्यू है आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड करना है, मैं थोड़ा जल्दबाजी में था। जल्दी इमिग्रेशन की लाइन लगती है लंबी। देखिए इमिग्रेशन में लाइन कुछ लंबी लगती है तो आपको सिंपली उसकी जो लाइन है उस रूल को फॉलो करना है। इंडिया की तरह नहीं लाइन तोड़ के घुस गया आगे, ऐसा नहीं करना है। मैं उस जगह का वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने हर काम बहुत फास्ट किया वहाँ पे, ताकि मैं जल्दी से इमिग्रेशन हो जाए। क्योंकि मैं थोड़ा डरा हुआ था कि मैं अकेला भी गया तो साथ भी कोई गया। और जो मैं बताता हूँ मेरे जो वहाँ का एक्सपीरियंस था, मुझसे वहाँ पे किसी ने, जो लेडीज थी, मेरा इमिग्रेशन का थोड़ा ओल्ड एज की लेडीज थी, तो उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। बस मेरे फिंगरप्रिंट हुए और पासपोर्ट पे मेरा स्टैम्प लगा। 3 दिन का इमिग्रेशन में भी 60 दिन का स्टैम्प लगता है। आप तो एक हफ्ते में लेटली हर कोई वापस आ जाता है इंग्लैंड से, तो इसमें कोई वो नहीं है। फिर जब आप इमिग्रेशन से बाहर जाओगे तो आपको वहाँ पे 7-11 दिखेगा, तो वहाँ पे कुछ इजीली खा सकते हो। बट मेरे पास टाइम नहीं था कुछ खाने पीने का, इसे मैं इमिग्रेशन रुके हुआ, मैं टैक्सी बुक कर दी थी। टैक्सी मेरी आ चुकी थी, मुझे भूख नहीं लगी थी। टैक्सी में बैठा, इसीलिए वहाँ से निकल के गया अपने दोस्त के रूम की तरफ, महडोल यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ से 50 किलोमीटर था, जिसका मुझे 400 या 450 भाग पड़ा। टैक्सी काफ़ी कॉस्टली टैक्सी पड़ी मुझे। बस भी वहाँ से जाती है, बस अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे नहीं किया, निकल गया। तो आप देख लो आपको वहाँ से कैसे जाना है, कैसे कहाँ जाना है। हाँ, आप वहाँ से पटाया भी निकल सकते हो आपको। तो फाइनली मेरी दिन की शुरुआत महडोल यूनिवर्सिटी से होती है। मैं यहाँ से ग्रैब ऐप के थ्रू टैक्सी बुक करता हूँ, जो कि मुझे 280 भाग पड़ती है खांगथोंग प्लाजा के लिए। फिर मैं खांगथोंग प्लाजा से पैदल चलते हुए BTS सियाम तक जाता हूँ। फिर BTS सियाम टू मोची, जो मुझे कॉस्ट पड़ती है टिकट की 47 भाग पड़ती है। फिर चतुचक मार्केट, आपको वहाँ पे आप चतुचक मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो, तांगसू जंक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। आगे मैं बताऊँगा कहाँ कैसे क्या है। फिर आप MRT चतुचक पार्क से चाइनाटाउन मार्केट जा सकते हो। चाइनाटाउन मार्केट का नाम है वाट मंगकोन, जो उस पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। तो आपको मैं बता दूं, जो ये खांगथोंग प्लाजा है, यहाँ पे आपको लेडीज वेयर मिलेगा, जेंट्स वेयर मिलेगा बहुत कम मिलेगा। तो ये पड़ता है प्रतोनुम मार्केट एरिया है बैंकॉक का। ये आपको प्लेटिनम मॉल के पास पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लेडीज वेयर ज्यादा मिलेगा, आपको लेडीज वेयर थोक के भाव मिलेगा, मतलब कोरियन स्टाइल। अब लोग ध्यान रखना, मतलब कोरियन स्टाइल के कपड़े यहाँ अधिकतर मिलते हैं। और अगर आप 3 पीस लेते हो तो आपको थोक के भाव रेट मिल जाएगा इजीली। मैंने वहाँ शॉप से जो पूछा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी आप वहाँ पे जब विजिट करोगे, बट आप एक बात ध्यान रखना, आपकी बार्गेनिंग है, जितनी आप बार्गेनिंग कर पाओगे उतना आपका प्राइस लेस हो पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये मार्केट की टाइमिंग 9 अर्ली मॉर्निंग 9 बजे से शाम के 6 बजे तक है। ये मैंने वहाँ किसी से पूछा नहीं था, मैं बता दूं मैं आपको, ये मैंने चैट, जो ये आपका चैट GTPS के थ्रू मैंने देखा था। आपको मैं एक बात और बता दूं, आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे आपको लेडीज के सारे, मतलब बैग, जीन्स और बैंगल, मतलब जो लेडीज वेयर में, जो लेडीज लोग आउटफिट जो भी कुछ है, यहाँ सब कुछ मिलेगा। आप लोग ये बात ध्यान रखना। और आपको यहाँ से जो आपका BTS स्टेशन पड़ता है सियाम, वो यहाँ से 10 मिनट की वॉकिंग पैदल आराम से चल सकते हो स्काई वॉक ब्रिज के थ्रू। बीच में आपका ये पड़ता है सेंट्रल वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, MBK मॉल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि BTS से सब कुछ इजीली मेट्रो मिल जाएगी। BTS से मेट्रो, क्योंकि बैंकॉक में मेट्रो को ही BTS या MRT दोनों चीज बोलते हैं। तो हर चीज आपस में इजी, बहुत ही आसानी से कनेक्टेड है। आप इजीली सर्च करके गूगल पे सर्च करो और इजीली हर जगह पहुंच जाओ। जब पैदल चलोगे आपको ये स्काई वॉक ब्रिज आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आपको BTS MRT दोनों चीज़ों से इजीली करता है कनेक्ट। अब हम जा रहे हैं BTS की तरफ। बीच में आपको दिखेगा सेंट्रल वर्ल्ड। ये जो सेंट्रल वर्ल्ड है, ये थाईलैंड का सबसे बड़ा मॉल है। और ये पे हमारे आराध्य गणेश भगवान, ये इनके भी आराध्य है, हमारे भी आराध्य हैं, तो ये सबके आराध्य है हमारे गणपति बप्पा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी 3D स्क्रीन है। यहाँ पे ऐड चल रहा है एडिडास का। इसके बाद हमने एडिडास के ऐड के बाद अब हम देखेंगे सैमसंग का भी ऐड यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया जगह है, आप इसको रात में एक्सप्लोर करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा।
तो ये जो है सेंट्रल वर्ल्ड, इसको आप चाहो तो आराम से घूम सकते हो। वैसे ये हर रात में आओगे तो आपको और अच्छे व्यू दिखेंगे। आपको मैं बता दूँ, ये हम आ चुके हैं BTS सियाम। BTS सियाम से अब हम जाएंगे मोची में ही है चतुचक मार्केट। ये मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है, ये एशिया की सबसे बड़ी वीकेंड मार्केट है। तो यहाँ पे कुल 15,000 से ज़्यादा स्टॉल हैं और यहाँ पे आपको लिटरली हर चीज़ मिलेगी, चाहे वो होम डेको हो, पेट्स हो, प्लांट हो, फूड हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, मतलब हर चीज़, मतलब A से लेकर Z तक आपको हर चीज़ यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो किस तरह से लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में खा रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं इजीली। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कि आपने पीछे देखा, मेरा जो वेलकम किया मिकी माउस CEO और सिंचैन ने, मैं उनको जानता हूँ पर वो मुझे नहीं जानते, पर कोई नहीं, मैंने इनका वेलकम एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस मार्केट में बहुत चक्कर काटे। मैं करीब इस मार्केट में 1 से 2 घंटा घूमा और पर मैंने लिया कुछ नहीं, क्योंकि मैं बता दूँ कि मेरा कैबिन बैग 7 kg का था। मैंने सोचा यहाँ से फालतू में क्या लेके जाऊँ, कि यही इंडिया में भी मिलती है। बट आप आओ तो यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया मार्केट है यार, बहुत ही साफ, नीट एंड क्लीन मार्केट। और एक बात और, आपको यहाँ बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। अगर आपकी बार्गेनिंग बढ़िया है, आप चाहे इंग्लिश में बोलो, अगर आप थाई पीपल है तो और अच्छा है, बट उसको भी बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में भी बार्गेनिंग, मतलब अगर आप इंग्लिश में भी बार्गेनिंग को ट्राई करोगे इनको तो मान जाएंगे। मतलब बार्गेनिंग आप करोगे तो आपको सही रेट चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको सेकंड हैंड जो क्लॉथ है वो भी मिल जाएंगे। इसकी मैं आपको टाइमिंग बताई था अकॉर्डिंग टू गूगल। मैंने यहाँ किसी से पूछा नहीं था, मैंने जो देखा गूगल पे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मार्केट फ्राइडे को 6 PM रात को 6 PM to 12 AM मिडनाइट तक ओपन रहती है। ये मार्केट सैटरडे को 9 PM to 6 PM, संडे को 9 to 6 AM टाइमिंग, मंडे रोज, ट्यूसडे रोज। ये मार्केट वेडनेसडे को 7 to 6 PM और थर्सडे को सेम 7 to 6 PM ओपन रहती है। ये मैंने इसी टाइम के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ आना। ये बहुत बढ़िया मार्केट है, आप यहाँ आराम से घूम सकते हो, ढेर सारे शॉपिंग करो। और ये सबसे कॉमन चीज इंडियन के लिए, जो इंडियन दिमाग में घुसी है, थाई मसाज। आप उसके रेट देख सकते हो कितने के। वैसे यहाँ पे मसाज कराई नहीं, पर यहाँ बहुत सारे मसाज सेंटर है, आप कहीं भी करा सकते हो। मार्केट का जो व्यू है उसके मजे लीजिए, मैं आपको आगे मिलता हूँ। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करना। चतुचक मार्केट के बाद अपने नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं, जिसका नाम है पांगशू जंक्शन। इसको थाईलैंड में 2 नामों से जाना जाता है, पांगशू जंक्शन और चतुचक मार्केट रेड बिल्डिंग। ये चतुचक मार्केट में ही है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इस मार्केट का मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने एक्सप्लोर किया हुआ था एनिमेशन सेक्शन। तो इस मार्केट में भी आपको बहुत सारे क्लॉक्स, फुटवेयर, शूज, इसमें आपको बैग्स भी मिल जाएंगे बिल्कुल सही रेट पे। आपको बार्गेनिंग करिए और सही रेट पे सही चीज परचेज कर लीजिए, बहुत ही ईजी। आपसे बातें कर रहा हूँ तब तक मुझे दिख गया टाइम बाबू हुआ, हाइट कम फाइट ज्यादा। तो अब हम निकल पड़ते हैं अपने एनिमेशन डिपार्टमेंट की तरफ। उससे पहले हम लोग खाते हैं डेयरी क्वीन से मैंने लेमन हनी आइसक्रीम ली थी। आइसक्रीम खाने के बाद मैं आगे बढ़ चला एनिमेशन सेक्शन की तरफ। यहाँ पे आपको शिनचैन, टॉय स्टोरी, वुडी, चर, बज़ लाइटयर, जॉनी डेप बोलते हैं, जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो, मतलब भूल रहा था। ये मैं आपको जापानीज एनिमे, कोरियन एनिमे और मार्वल, DC, स्टार वॉर्स, इन सब के और गेम्स ऑफ थ्रोन्स के हर एक जो फेमस एनिमे, टॉय या मूवी में जो भी पॉपुलर कैरेक्टर है उसका आपको यहाँ पे एक बढ़िया सा टॉय आपको मिल जाएगा, पर काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे आपको टॉय में एनिमे में देखो तो नारुतो, ड्रैगन बॉल, वन पीस, डीमन स्लेयर और सुपर सोनिको और टॉय स्टोरी का मैंने आपको बता ही दिया। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया जगह है, बट रेट का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, इंडिया से महंगा है यहाँ पे। क्योंकि ये देखिए 200 बाहर, 1200 बाहर, 900 आपको इंडिया में इससे कम रेट में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे आपको बता दूँ स्टार वॉर्स का यहाँ पे ग्रुप भी था, मैंडोलोरियन के साथ जो आता है आप करना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं वैनम को। देखिए वैनम का रेट है 580 बात। इंडियन रुपीज़ में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको पड़ेगा 1575 बात का, ये 1575 रुपये, सॉरी, ये बात आप ध्यान रखना। आगे हम चलते हैं, ये हमारे हैं बज़ लाइटयर। इनका स्लोगन है अनंत से भी आगे। बेचारा टॉय स्टोरी में आज तक ये उड़ने की इसने बहुत कोशिश की पर ये ठीक से उड़ नहीं पाया। बट ये देखिए ये
420 बात का है, तो आप देख लेना। वो पीछे इसके स्टार वॉर्स के ZI हैं। फिर आती है हमारी सुपर सोनिको। ये जो कैरेक्टर है इसको देख के तो लगता है काश ये असलियत में भी होती तो हम इससे मिल सकते, बट ये एक एनिमे है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे जैक स्पैरो, इनका रेट है 750 बात, जिसमें ये अपनी मूवी का वेट करते हुए, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का वेट करते हुए, साथ में जो इनकी शिप है उसका भी वेट करते हुए, बट यहाँ पे भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये हमारे हैं टॉय स्टोरी की पूरी फैमिली। ये हमारा है वुडी, पीछे हमारे जर्क हैं, और इसके बाद जितने भी एनिमे हैं मुझे इसके नाम नहीं मालूम, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो इनके रेट, इनके प्राइस। फिर हमारे आते हैं कैप्टन अमेरिका, थाइनोस, अल्ट्रॉन, और ये हमारा है ग्रू गो, मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो सकता है, ड्रैगन बॉल के गोकू। ये हमारा वन पीस, और ड्रैगन बॉल जेड के ये जितने भी हैं कैरेक्टर ये सब ड्रैगन बॉल जेड के हैं। जेड जो सीरीज है उसके हैं। ये हमारी प्यारी लॉन्ग चेन, ये काफ़ी जापान और कोरिया में काफ़ी फेमस कैरेक्टर है। वॉइस मिसमैच हो जाए तो आप ध्यान रखना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर के नाम नहीं बता पाया हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको मालूम है तो। इस जगह खासकर मार्वल, DC एनिमे फैन के लिए एक समझ लीजिए किसी भी जन्नत से कम नहीं। आपको यहाँ पे 7 से कम रेट में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे आपको बता दूँ स्टार वार्स का यहाँ पे ग्रुप भी था, मैंडलोरियन के साथ जो आता है, आपने देखा होगा ग्रुप। ये मेरा काफी फेवरेट कैरेक्टर है ग्रुप। ये हमारा सिंचैन देखता हुआ घूरता हुआ किसको देख सकते हो किसको। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं फ्लावर गैलरी की तरफ। ये खूब बड़ी सी गैलरी है। ये फ्लावर यहाँ से आप पिक करके अपने घर में डेकोरेट कर सकते हो, बट आपका घर पहले यहाँ होना चाहिए तभी आप इसको परचेज कर सकते हो। बस ये फूल ऐसे थे जिनमें महक नहीं थी पर देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे, तो इन सब चीजों को मैं जल्दी से स्किप करता हूँ। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली के साथ शेयर करना, मुझे खूब सारा प्यार देना। तो फिर आप लोग ये जो फूल वाली गली है इसका आनंद उठाइए, मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। ये हमारे गणेश भगवान, इनको यहाँ पे काल के देवता के रूप में और बिजनेस के देवता के रूप में इनकी यहाँ पे पूजा होती है। जैसी पूजा हमारे यहाँ होती है वैसी पूजा में भी यहाँ भी होती है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने यहाँ पर किसी को पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा, बट मुझे लगता है सेम ही होगी। उसके बाद मैंने प्रेडिएटर मूवी के कुछ रोल और करेक्टर देखे, उसकी मोटरसाइकिलें और जो एलियन था वो यहाँ पे था। पीछे एफिल टावर भी आप देख सकते हो। ये पूरा कॉपर, हिंदी में बोल लो तांबे से पूरी फ्रेमिंग, इसकी पूरी फ्रेमिंग हुई और ये बना हुआ है। ये सब चीजें देखने के बाद अब हम आ चुके हैं चतुर्चक पार्क। इसी के राइट हैंड साइड पे चतुर्चक पार्क MRT स्टेशन है, यहीं से हम जाएंगे चाइना टाउन, जिसको बोलते हैं वाट मांगकोंग। देखिए अब हम आ चुके हैं चाइना टाउन की मार्केट में। ये मार्केट 200 साल पुरानी है। यहाँ पे चीनी जो बिजनेसमैन आए थे उनने अपना बिजनेस थाईलैंड में पहली बार यहीं से स्टार्ट किया था। और ये जो मार्केट है, इस मार्केट में आपको थाईलैंड और चाइना का मिक्स
मिक्स कल्चर देखने को मिलेगा। देखिए चाइना टाउन को एक बहुत पुराने नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है, मैं लेने की कोशिश करता हूँ। इसको बोलते हैं या ओ रावत रोड ही कहा जाता है। देखिए यहाँ की खासियत है स्ट्रीट फूड। और यहाँ पे वॉट मांग काउन टेम्पल भी है जो कि मैं विजिट नहीं कर पाया। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या क्या फेमस चीज़ें। यहाँ पे आप गोल्ड बाई कर सकते हो। गोल्ड की शॉपिंग बहुत ईजी अच्छे तरीके से कर सकते हो, बट गोल्ड खरीदने से पहले आप सारे हिडन चार्जेस और वेट सारी चीज़ें पूछ लेना, तभी गोल्ड यहाँ से बाई करना। और यहाँ पे ओल्ड हर्बल मेडिसिन भी यहाँ की काफ़ी फेमस है, जो मैंने लोगों से पूछा। इन 4 चीज़ों को आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आप अपने जो आपका घर है, छोटी मोटी चीज़ें जो आप रखते हो अपने घर में डेकोरेट करने के लिए, वो भी यहाँ पे इजीली बाई कर सकते हो। बट मेरी मानो यहाँ का स्ट्रीट फूड अधिकतर पूरा नॉन वेजिटेरियन है। जो बंदे नॉन वेज के दीवाने हैं वो यहाँ आए, खाएं, ड्रिंक करें, चुपचाप अपने रूम पर निकल जाएं। और बाकी जो मैंने चीज़ आपको बताई, यहाँ पे आप आके शॉपिंग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। पर ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्ड अगर आप यहाँ से बाई कर रहे हो तो सारे वेट चार्जेस, हिडन चार्जेस इंडिया आप ले जा सकते हो। ये सब सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ कर ही आना। तो ये वीडियो अब एंड होने वाला है। तो ये अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। और प्लीज़ मुझसे कुछ भी आवाज़ मिसमैच या थोड़ी बहुत आवाज़, मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत गलतियाँ इस वीडियो में मुझसे हुई हैं, पर धीमे धीमे मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। और नेक्स्ट डे 21 तारीख को, मतलब अगला जो वीडियो आएगा, इसमें मैं आपको थाईलैंड के 2 मंदिर घुमाऊंगा। उन मंदिरों के नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, लिख दूंगा। और फाइनली अब मैं आ चुका हूँ अपने दोस्त के रूम पे। अब मैं चला आराम करने, क्योंकि कल भी बहुत बिजी डे है मेरा। एक बात और, मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आप यहाँ रह के क्या क्या खा सकते हो, कितनी कॉस्ट आएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा। कल नहीं, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर अब मैं चला आराम करने, क्योंकि कल भी बहुत बिजी डे है मेरा। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक आए। चलिए सभी को जय सिया राम।